अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिरी अशरा अल्लाह के फ़ज़ल से शुरू हो गया है और हम वो खुश नसीबों में से हैं जिनको ये ताक़रातें नसीब हो रही हैं। ये वजीफ़ा जो मैं लेके आई हूँ साल में एक ही दफ़ा करना होता है और इन ताक़रातों में करना होता है, जिनमें से 2 ताक़रातें गुज़र गई हैं एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि मैं लेट हो गई हूँ। ये व्लॉग पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। अच्छा जी, मैं ये बात बताती चलूँ कि ये जो वज़ीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइक कॉन्फिडेंट होके करना है और अल्लाह ताला के आगे अपने आप को हाज़िर नाज़िर रख के करना है। इस साल में एक ही दफ़ा करना होता है और ताक़रातों में करना होता है। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग जैसे भी होते हैं ना, जो 21 को, 23 को, 25वीं और 27वीं को तो खूब इबादत करते हैं, लेकिन जब 29वीं शब जो आती है उसके अगले दिन ईद होनी होती है, तो वो जो है ना इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि अगर उसके अगले दिन ईद होनी है तो वो 29वीं शब को बिल्कुल भूल जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ये वजीफ़ा बिल्कुल ना करें, वो इसको स्किप कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, ऐसे बहुत से व्यूअर्स भी होंगे, वो कह रहे होंगे कि मैं जो हूँ बातों खींच रही हूँ, मैं काम की बात बताती चलूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ये लोग भी ऐसे होंगे जो लिखने वाले होंगे। तो जी मैं क्या करूँ, आप लोगों के ज़हनों को शऊर भी तो करना है ना। अच्छा, आप लोग को अपने हिस्से की मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपको ये वजीफ़ा करके मनो सलवा फ़ौरन बिस्तर पे हाज़िर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एन एफर्ट। एक बाप था, उसने अपने बेटे को कहा, जब तुम बड़े होगे ना तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। जूं जब वो उसका बेटा बड़ा होता गया तो उस बाप ने अपने बेटे को एक नसीहत दी कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना और उसको अपने पल्ले बांधे रखना कि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। कुछ समझे आप लोग? तो ठीक इसी तरीके से हमें जो है कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी है, हमें मेहनत करनी है सो दैट कि हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। जो लोग माली हालात की वजह से तंग है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो कोई से भी मसाइल हैं, किसी की औलाद नहीं हो रही, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, जिसके जो मसाइल हैं वो अल्लाह मियाँ से अपने मसाइलों का गिरिया करें ये वजीफ़ा करके। ठीक है, ये वजीफ़ा बिल्कुल ईमानदारी से करना है, नेक दिली के साथ करना है और ताक़रातों में करना है। आगे पीछे आप लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप वो दुरूद शरीफ 3 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें या 11 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, वजीफ़ा बहुत सिंपल है और सुकून से बैठ के हो जाएगा और बमुश्किल ये वजीफ़ा करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। क्योंकि मैं जब करती हूँ तो मेरे अमूमन सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और उसके बाद रो रो के अल्लाह मियाँ से गिरिया करनी है आपको, बस नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की। ठीक है, और 2 रकात सलात हाजत पढ़ लें आप। और उसके बाद बैठ के आपको दुरूद शरीफ के साथ आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है और साथ ही साथ आपको सिर्फ 2 तस्बीह सूरह कदर की पढ़नी है, दैट्स इट। सूरह कदर एक ऐसी सूरत है जो कि अगर आप तर्जुमा पढ़ें ना कि अल्लाह ताला फ़जर, जब तक फ़जर नहीं होती वो उस रात, जब तक इंसान वो ये कलमा मतलब अल्लाह मियाँ के ये कलमात पढ़ता रहता है, ये अल्लाह मियाँ के अल्फाज, ये अल्लाह मियाँ की कुरानी आयत पढ़ता रहता है, तो उस पे अल्लाह मियाँ अपनी रहमतें निशावर करते रहते हैं। अब बहुत से लोग इसमें ऐसे ये भी होंगे, वो कहते होंगे कि ये क्या वजीफ़ा कुछ नहीं होता, जिनको इस पर रिलायबल, वो समझते हैं कि वजीफ़ा रिलायबल नहीं होता। तो जी ऐसा क्यों है, मैं उन सबको, उनके सबके माइंड्स को मैं क्लियर करती चलूँ कि जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो मेरी टीचर मुझे बता रही होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये अल्लाह के कलाम पढ़ के, अल्लाह के सफ़ाती नाम पढ़ के अगर उससे मदद मांगी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिएगा इसमें आपको अल्लाह मियाँ खूब सारी रहमतें और नेमतों से नवाजेगा। उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया थे तो इसको थम्स अप लाजमी दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लोग नए हैं तो उनको आई होप, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वजीफ़ा जो मैंने आप लोग को बता दिया और साथ ही साथ आज के इस व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ मैक्रोनीस, मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी मैक्रोनीस का रेसिपी दिखाई भी है, लेकिन इस बार मैंने मैक्रोनीस की रेसिपी को उसको वोकल्स पे नहीं बताया, वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि मैंने जो वॉइस ओवर किया इस बार सिर्फ आप लोगों से इन ताक़रातों का वजीफ़ा शेयर किया है। तो आई होप आप लोग ने ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैक्रोनी की रेसिपी को देखा भी होगा और मेरी बात भी सुनते गए होंगे। आई होप आप लोगों को कोई अच्छी बात समझ आई होगी, कोई पॉजिटिव मैसेज आप लोगों ने लाजिम है कि लाजमी गेन किया होगा। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इन ताक़रातों में अपनी खुसूसी दुआओं पे आप मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी लाजमी याद रखिएगा।
और आप लोग मेरी बेटी को देखते रहते हैं मेरी इस वीडियो में, तो मेरी बेटी के लिए भी खुसूसन दुआ करिएगा। मेरी बेटी का नाम है कल्बी ज़ारा। तो सहरी इफ्तारी में आज मैंने मैक्रोनीस बनाई थी और सहरी के लिए मैं दोबारा ऑमलेट बना रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ी मैक्रोनीस भी हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और ये था मेरा सिंपल सा रूटीन। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा और मैं बस अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते चाहती हूँ। एक और बात का ख्याल रखिएगा कि अल्लाह मियाँ को सदका और खैरात का जो ये अमल है ना, ये बहुत पसंद है। सदका, खैरात और ज़कात। और कहते हैं ना, जब आप अल्लाह की राह में कुछ भी दो ना, तो अल्लाह मियाँ उसको डबल ट्रिपल गुना बढ़ा के देते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट होता है ना, अल्लाह मियाँ के साथ एक्चुअली बिज़नेस करना होता है और जब अल्लाह मियाँ के साथ बिज़नेस करना तो मुनाफा जो है ना ट्रिपल गुना ज़्यादा मिलता है। तो बस ये था आज का मैसेज जो मुझे आप लोगों के साथ कन्वे करना था। आई होप कुछ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो तुम सब करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।